हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी किड्स टीवी। आज हम सुनेंगे सोने और चांदी के दो गुलाब घर की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। पल्लव नगर नामक एक गांव था जिसमें सभी लोग मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन चलाते थे। यह गांव बहुत सुंदर था। इसी गांव में चिंकी और पिंकी नाम की दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनके पिता का नाम था दिनेश और माता का नाम था रमा। दिनेश और रमा रोज खेतों में जाकर मेहनत करते थे ताकि अपनी दोनों बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। एक दिन रोज की तरह दिनेश और रमा सुबह सुबह काम पर निकल गए, लेकिन रात हो जाने पर भी दोनों घर वापस नहीं आए। यह देख चिंकी और पिंकी घबरा जाती हैं। पिंकी दीदी, सुबह से रात होने को आई है, माँ पापा अभी तक नहीं आए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर मत, खेत में ज्यादा काम होगा इसलिए देर हो गई, आते ही होंगे। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। पिंकी दरवाजा खोलती है। अरे गिल्लू चाचा, आप इतनी रात गए, सब ठीक तो है ना? चिंकी कहाँ है? उसे बुलाओ और तुम दोनों मेरे साथ चलो। पर क्या हुआ? गिल्लू चाचा पिंकी और चिंकी को एक दुखद समाचार देते हैं। आज खेत में काम करते हुए तुम्हारे माता पिता दोनों एक साथ चक्कर खाकर गिर गए। हम सब उन्हें वैद्य जी के पास ले गए। वो दोनों ठीक तो है ना चाचा? हम उनसे अभी मिलने जाते हैं। नहीं बेटा, वैद्य जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोनों का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और पिंकी और चिंकी ये बात सुनकर टूट गयी। उन दोनों का उनके माता पिता के सिवाय कोई नहीं था। धीरे धीरे समय बीता गया, लेकिन पिंकी और चिंकी को अपने माता पिता की कमी अभी भी महसूस होती थी। उन दोनों को खेत का काम बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन मजबूरी में अपना पेट भरने के लिए वो खेतों में काम करती और कुछ पैसे मिलते उससे अपना पेट भरती। ऐसी जिंदगी से तो तंग आ गई हूँ, पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा। पर दीदी, अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? मुझसे ये खेत में काम नहीं होता। मैं तो नदी किनारे सैर करने जा रही हूँ। तुझे आना है तो चल, वरना बैठी रह घर में अकेली। नहीं दीदी, मुझे अकेले नहीं रहना, मैं भी आती हूँ आपके साथ। पिंकी और चिंकी दोनों नदी के किनारे बैठकर कुछ सोच रहे थे और पिंकी नदी में एक पत्थर फेंकती है। दीदी, ऐसे नदी में पत्थर मत फेंकिए, अंदर रह रहे जीव को लग सकती है, उन्हें तकलीफ हो सकती है। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना, तू मुझे मत समझा। छोटी है, छोटी रह। पिंकी दो चार पत्थर और नदी में फेंकती है और अचानक नदी में से दो नाव बाहर आती है और साथ साथ एक सुंदर परी भी प्रकट होती है। घबराओ मत, मैं जल परी हूँ और मैं आप दोनों की तकलीफ बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप दोनों को अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है ना? और ना ही आप दोनों का कोई दोस्त और रिश्तेदार है, इसलिए आप दोनों बहुत अकेला महसूस करती है। मैं आप दोनों को ये जादुई नाव दे रही हूँ जो आपको एक जादुई दुनिया में ले जाएगी और वहाँ आप दोनों कई सारे दोस्त बना सकते हैं। चिंकी और पिंकी बहुत खुश हो गयीं और वो दोनों उन दो नाव में बैठकर एक सुंदर सी जादुई दुनिया में पहुँच गयी। वह जादुई दुनिया एक सुंदर बगीचे जैसा था जिसके आसपास बहुत से फूल, पेड़ और तितलियां थी। और इतना ही नहीं, वो सारे फूल और तितलियां इंसानों जैसे बात कर रही थी। इस जादुई दुनिया में कई इंसान भी रहते थे, लेकिन वो सब आम इंसान थे जिनके पास कोई जादुई शक्तियां नहीं थी। इस बगीचे में दो बड़े गुलाब के घर थे। एक घर सोने का था और एक घर चांदी का था। वो दोनों घर कहते हैं, चिंकी और पिंकी, आप दोनों का हमारी इस जादुई दुनिया में स्वागत है। आप दोनों अब इस घर में रह सकती हैं। यह दोनों घर जादुई है, लेकिन आप दोनों एक बात याद रखिए, हमारे घर के जादू का सही इस्तेमाल कीजिएगा, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। मैं तो इस सोने वाले गुलाब के घर में जा रही हूँ। चिंकी, तू चांदी वाले घर में चली जा। ठीक है दीदी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। चिंकी और पिंकी दोनों अपने अपने घर में चली जाती हैं। पिंकी के सोने के घर में सब चीजें सोने की थी और चिंकी के घर में सब चीजें चांदी की थी। अरे बाप रे, यहाँ पे तो सब चीजें सोने की है। अगर ये घर मुझे पहले मिला होता तो मुझे खेत में इतना काम तो न करना पड़ता। खैर, अब तो सब ठीक है।
अब तो बस मुझे आराम से रहना है और जिंदगी बितानी है। गुलाब के घर ने बोला था कि ये घर जादुई है, तो क्यों ना मैं इस जादू से माँ पापा को मिल लूं। मुझे उनकी बहुत याद आती है। ओ जादुई घर, अपना जादू चला और मुझे मेरे माँ पापा से मिलवा। चिंकी के इतना बोलते ही दिनेश और रमा उसके सामने आ जाती हैं और उन्हें देखकर चिंकी रोने लगती है। माँ पापा, आप दोनों मुझे और दीदी को छोड़कर क्यों चले गए? हम दोनों आपको बहुत याद करते हैं। हम जानते हैं बेटा, और हम दोनों भी तुम्हें और पिंकी को बहुत याद करते हैं, लेकिन चिंता मत करो, हमारी शुभकामनाएं हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगी। इतना कहकर दिनेश और रमा अदृश्य हो गए। यहाँ सोने के घर में पिंकी तेज आवाज में गाने सुन रही थी और बाहर कुछ बच्चे खुशी से खेल रहे थे। यह देखकर पिंकी को बहुत गुस्सा आ गया। तुम सब लोग यहाँ क्यों खेल रहे हो? तुम लोगों को सुनाई नहीं देता? मैं यहाँ गाने सुन रही हूँ। तुम लोगों की शोर से मैं अपना गाना भी एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। चलो अपने अपने घर जाओ। लेकिन दीदी, हम तो यहाँ रोज खेलते हैं और इसी समय खेलते हैं, हमें खेलने दीजिए ना, हम आवाज कम करेंगे। मुझसे जबान लड़ा रहे हो? अभी बताती हूँ। ओ जादुई सोने के घर, इन बच्चों से इनके सारे खिलौने ले ले और मेरे घर में रख दे। पिंकी उन बच्चों से उनके सारे खिलौने ले लेती है और वो बच्चे दुखी होकर घर चले जाते हैं। पिंकी ऐसे ही जादुई घर का गलत इस्तेमाल करती है, या तो बच्चों को परेशान करती है या अपने बुरे दोस्तों को बुलाकर उनके साथ पार्टी किया करती है और बुरी आदतें लगाती है। साथ ही साथ वो फूल और पौधों को बिना वजह तोड़ती भी है। बस पूरा ही दिन वो अपने स्वार्थ के लिए जादू का गलत इस्तेमाल करती रहती है और दूसरों को परेशान करती है। और दूसरी ओर चिंकी अपने जादू से सबकी मदद करती है, जैसे कि बूढ़ों की देखभाल करना, भूखे को खाना खिलाना, गरीब बच्चों की पढ़ाई पर पैसे खर्च करना। चिंकी ने पिंकी को बहुत समझाया कि वो सोने के जादुई घर से बहुत लोगों की मदद कर सकती है और उसे इस जादू का इस्तेमाल बुरे कामों में नहीं करना चाहिए। लेकिन पिंकी हमेशा की तरह बड़ी बहन होने का रुआब दिखाती और चिंकी को चुप करवा देती। पिंकी के बुरे बर्ताव और उसकी बुरी आदतों से सोने का गुलाब घर तंग आ गया था। इस पिंकी ने तो मेरे जादू का हर तरह से गलत इस्तेमाल किया है। अपने लिए कुछ करे तो उससे मुझे दिक्कत नहीं है, पर ये तो मेरे जादू से दूसरों को भी परेशान करती है। अब मैं इसकी बदतमीजी और नहीं सहूंगा, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। कुछ दिनों बाद पिंकी नींद से जागी और अपने घर को देखकर हैरान रह गई। उसका सोने का गुलाब घर अब सोने का नहीं रह गया था, वह बिल्कुल ही काला पड़ गया था। और इतना ही नहीं, गुलाब के घर में हर जगह कीड़े पड़ गए थे। ये देखकर पिंकी तुरंत ही अपने गुलाब के घर से चीखती हुई भागी और उसकी आवाज सुनकर चिंकी भी अपने घर से बाहर आ गई और आसपास लोग जमा हो गए और वो सब लोग पिंकी को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। क्या हुआ? तुम सब मुझ पर क्यों हंस रहे हो? अरे अपनी शक्ल तो देखो आईने में जाकर, तब समझ में आएगा। पिंकी आईने में जाकर अपनी शक्ल देखती है और रोने लगती है। उसके सारे बाल उड़ चुके होते हैं, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके मुंह पर लाल धब्बे आ गए थे। पिंकी की ऐसी हालत देख चिंकी को बहुत बुरा लगा और उसने पिंकी को कहा, दीदी आप रोइए मत, आप जादुई सोने के घर से माफी मांग लीजिए, वो जरूर आपको माफ कर देंगे। और अब आप उन्हें विश्वास दिलाइए कि आप कभी भी उनके जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी। ओ जादुई सोने का घर, मुझे माफ कर दीजिए और फिर से आप पहले जैसे ही हो जाइए। मैं वादा करती हूँ, अब से मैं आपके जादू और सोने का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करूँगी। पिंकी, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, पर तुम अब इस जादुई सोने के घर पर रह नहीं पाओगी। अगर तुम्हें वाकई अपनी गलती सुधारनी है तो अब तुम्हें एक झोपड़ी में रहना होगा और चिंकी भी तुम्हें अपनी चांदी के घर में नहीं ले जाएगी। अगर उसने ऐसा किया तो उसे भी तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी, इसलिए अब तुम्हें झोपड़ी में रहना होगा। मैं वादा करता हूँ, जैसे तुम अपनी बुराई छोड़कर सच्चे मन से अच्छाई को अपना लोगी, तुम फिर से पहले जैसा हो जाओगी और उसके बाद तुम चिंकी के साथ उसके चांदी के जादुई घर में रह सकती हो। लेकिन तब तक तुम्हें झोपड़ी में ही रहना होगा। इतना कहकर वो जादुई घर गायब हो गया और उसकी जगह वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी आ गई। पिंकी अपनी गलतियों पर रोती रह गई, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमें किसी की मदद करने का मौका मिलता है
तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो उन्हें परेशान कर उनकी मुश्किलें और भी नहीं बढ़ानी चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।